नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एक नए परिवार, एक नए यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर अशोक बुडक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक जो आपका नया परिवार जुड़ा है, वो नया परिवार अपन टेक्निकल के बारे में आईटीआई के जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो डीसी मशीनें हैं, ठीक है, उन डीसी मशीनों की अपन कार्य जो सिद्धांत है उसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो इस कार्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन जो डीसी मशीन किस प्रकार से काम करती है, क्या मतलब क्या इसका नियम होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं मशीन की। पहले तो बात करते हैं अपन मशीन की। देखो, मशीन क्या होती है, वह किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है, तो उस कार्य को अपन सरल भाषा में सरल कर ले तो उसे क्या कहते हैं, सरल करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, सरल व मतलब जैसे बोले अपन सरल कर ले और मतलब आसान हो जाए, वो मशीन क्या कहलाती है, मतलब वो क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो मशीन है वो अलग अलग होती है, जैसे मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग ऊर्जा से चलने वाली होती है। तो अपने बात करेंगे वैद्युतिक मशीन की। इसकी बात करेंगे वैद्युतिक मशीन की। अब वैद्युतिक मशीन कौन सी होती है, जो विद्युत से चलने वाली मशीन है, वैद्युतिक मशीन कहलाती है। ठीक है, अब ये मशीनें जो है दो प्रकार की होती है। ये मशीनें जो है दो प्रकार की होती है। अब इनका प्रकार जो अपना है तो धारा के आधार पर करते हैं। तो पहली जो धारा है उसे अपन नाम देते हैं एसी धारा, और दूसरी है अपनी डीसी धारा। ठीक है, अब एसी धारा किसे कहेंगे, एसी धारा उसे कहेंगे जिसका मान क्या, मान व दिशा समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। उसे बोलते हैं अपन एसी धारा या अल्टरनेटिंग करंट। मान्य दिशा का जो मतलब मान्य दिशा या फिर इसका जो परिणाम होता है वो समय के साथ क्या होता है, बदलता है। उसे अपन कौन सी धारा बोलते हैं, एसी धारा। और डीसी धारा किसे कहते हैं, जिसका मान व दिशा या परिणाम समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता, उसे कौन सी धारा बोलते हैं, अपन डीसी धारा बोलते हैं। तो अपना आज बात करेंगे डीसी मशीनों की। तो डीसी मशीनों की बात करेंगे अपन। डीसी मशीन, ठीक है। अब ये जो डीसी मशीनें हैं ये दो होती है। मशीन जो मैंने बताया वह किसी भी कार्य को सरल व आसान कर दे, वो क्या कहलाती है, मशीन। अब ये जो डीसी मशीन है ये दो होती है, एक तो अपना डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। अब इसके बीच में आपको एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, जो डीसी मशीन है इसी हिसाब से अपनी एसी मशीन भी होती है, एसी मशीनें भी होती है। अब ये एसी मशीनें जो होती है, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, अपना एसी आपको थोड़ा एसी मशीनों के बारे में भी बता देता हूं। एसी जो मशीनें होती है इसमें दो नियम लागू होते हैं, गतिक नियम और ये स्थितिक नियम। पहला गतिक नियम और दूसरा स्थितिक नियम। अब गतिक नियम क्या होता है, अपन एक जैसे मतलब जो मोटर होती है, मोटर की परिभाषा देते हैं भाई यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर की परिभाषा होती है मतलब वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो अपने मतलब
जो आउटपुट में अपने को मिल रहा है, आउटपुट मतलब ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, वो रूपांतरण गति करके होता है, मतलब घूमने के बाद में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसे बोलते हैं गतिक नियम। और स्थिति के नियम क्या होता है भाई, ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो बिना गति किए हो जाए, उसे स्थिति के नियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है अपना आता है गतिक नियम में आता है, जैसे अल्टरनेटर, सिंगल फेज मोटर और अपनी 3 फेज मोटर। ठीक है, ये जो है आपको बताऊं इंडक्शन के नियम पे आधारित होती है, इंडक्शन के नियम पे। अब ये जो इंडक्शन का जो नियम है वो हमेशा एसी पे ही लागू होता है, एसी धारा पे लागू होता है। एसी धारा जो मैंने आपको पहले बताया। अब स्थितिक होता है, मतलब अपन को आउटपुट तो मिले लेकिन कोई क्रिया या गति ना हो, उसे बोलते हैं स्थिति। तो इसके सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ऊर्जा का रूपांतरण कर देता है, मतलब वैद्युतिक ऊर्जा को मतलब रूपांतरित कर देता है बिना गति किए हुए। ठीक है, ये अपने बीच में छोटी सी बात कही। अब अपन बात करते हैं डीसी मशीनों की। डीसी मशीन बात आया, जो डीसी मतलब मशीनें जो होती है, जो डीसी जो मशीनें होती है वो क्या करती है, मतलब डीसी धारा से, मतलब डीसी इनका मैंने जो उद्देश्य होता है वो डीसी होता है, मतलब डीसी धारा से चलना या डीसी उत्पन्न करना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहली जो है डीसी जनरेटर की। कौन सा? डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। अब जो जनरेटर होता है वो फेराडे के नियम पे आधारित होता है। पहली बात किसके नियम पे? फेराडे के नियम पे आधारित होता है। फेराडे का नियम क्या कहता है, डीसी जो जनरेटर होता है वो फेराडे के नियम पे आधारित होता है। अब फेराडे का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक को, ध्यान देना, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाए, ठीक है, इसको चालक को गतिमान करवाया जाए, तो उस चालक में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। क्या होता है? ईएमएफ पैदा होता है। दोबारा सुनना, डीसी जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर क्या करता है, मतलब डीसी जो जनरेटर होता है वो फेराडे के नियम पे आधारित होता है। अब फेराडे का नियम क्या करता है कि अपन किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, ठीक है, तो उस चालक में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है। और देखो अपन जैसे जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का काम ही क्या है, जनरेटर का काम क्या है भाई, जो अपना प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर जानते हो, जिससे अपन किसी भी मतलब घुमाते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे जनरेटर को अपन घुमाते हैं, जैसे डीजल इंजन से या फिर अन्य किसी साधन से या टर्बो से, किसी से भी घुमाते हैं, उसे बोलते हैं अपन प्राइम मूवर। ठीक है, तो मतलब जो मतलब प्राइम मूवर से घुमा दिया, इसको बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपने को डीसी देगा, तो डीसी कौन सी हो गई? वैद्युतिक ऊर्जा। वैद्युतिक ऊर्जा हो गई।
तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि वह जो जनरेटर है वो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और जो फैराडे का जो नियम होता है वो कहता है कि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाए तो वो क्या करता है, ईएमएफ पैदा करता है। क्या करता है दोस्तों, ईएमएफ को पैदा करता है। ठीक है, अब इस प्रेरित ईएमएफ की जो दिशा है उसको अपने को ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए। फ्लेमिंग ने नियम दिया। पहला देखो, इसमें याद रखने की बात है, जैसे अपने आरजी शॉर्ट नेम बोलते हैं, आरजी मतलब जनरेटर में कौन सा, राइट रूल, मतलब राइट मतलब दायां। फ्लेमिंग ने नियम दिया तो जनरेटर में फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम काम में, कौन सा नियम दोस्तों, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम काम में लेते हैं। अब ये दायां हस्त नियम क्या कहता है, भाई किसी फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम समझेंगे कि मतलब जो ये है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम क्या करते हैं, जो उत्पन्न ईएमएफ है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। तो इस नियम के अनुसार अपना अंगूठा, अंगुली और ये बीच की अंगुली इसको समकोण पे रखते हैं। इस पे समकोण पे रखते हैं। तो जो पहली अंगुली होती है, पहली अंगुली क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्य जो अंगुली होती है उत्पन्न ईएमएफ की दिशा, जबकि जो अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है, घुमाव दिशा। इसको दर्शाता है, घुमाव दिशा को दर्शाता है। आई समझ में, ये किताब की बात। भाई जैसे अपन फ्लेमिंग का जो दायां हस्त नियम है वो बोलता है कि प्रथम दो अंगुलियों का अंगूठे को समकोण पर इस प्रकार बनाए रखें कि जो अंगूठा होता है वो चालक की दिशा, गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। ठीक है, कौन, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। जबकि पहली जो अंगुली होती है, पहली अंगुली क्या दर्शाती है, अभी तो बताया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो मध्य अंगुली है, मध्य अंगुली है वो क्या दर्शाती है, ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की दिशा। आई समझ में, ये है अपना फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, जिसको अपन शॉर्ट भाषा में बोलते हैं आरजी। राइट रूल किसका, जनरेटर का। ठीक है, तो अंगूठा क्या दर्शाएगा, चालक की गति की दिशा, अंगुली क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्य अंगुली क्या दर्शाएगी, ईएमएफ की दिशा। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि जो जनरेटर होता है वो फैराडे के दाएं हस्त नियम पे आधारित होता है। जो चालक की गति की दिशा क्या दर्शाएगा, अंगूठा, और पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्य जो अंगुली ईएमएफ की दिशा। ये अपने किताब की भाषा। अब आपको मैं शॉर्ट भाषा में बताता हूँ। जैसे अपन आप यू रखो, इन तीनों को समकोण पे रखो, तो अपन पहले क्या करते हैं, जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो पहले जनरेटर क्या करेगा, घूमेगा। तो घूमने की दिशा कौन दर्शाएगा, अंगूठा। अपने जो जनरेटर है घूम गया, उसके बाद में उसमें क्या होता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स की दिशा, अब जो फ्लक्स है, फ्लक्स कटेगा तो ही ईएमएफ बढ़ेगा। तो तीसरी अंगुली क्या दर्शाएगी, अपने तीसरी अंगुली क्या दर्शाएगी दोस्तों, ईएमएफ की दिशा। पहला दोबारा समझना, पहला जो अंगूठा होता है, अपन पहले जनरेटर को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो पहला जो अंगूठा है वो घुमाव दिशा। फिर जो पहली अंगुली है, पहली अंगुली क्या करती है, मतलब फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और जो मध्य अंगुली है वो क्या दर्शाएगी, ईएमएफ की दिशा। ये अपना शॉर्ट नियम हो गया। ठीक है, अपना क्या हो गया, ये शॉर्ट नियम है। अब इसमें देखो,
जो जनरेटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, हमेशा जो होता है वो एसी पैदा करता है। जनरेटर और जो अल्टरनेटर जो होता है, चाहे एसी आउटपुट मिले या डीसी, लेकिन जो पैदा होती है वो हमेशा एसी होती है। ठीक है, इसमें जो चालक लूप जो होता है एसी, इसमें चालक लूप 180 डिग्री से 180 डिग्री घूम जाने के बाद में धारा प्रवाह की जो दिशा होती है वो क्या होती है, परिवर्तित होती है। या उत्पन्न जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। कितने डिग्री पे, 180 डिग्री के बाद। तो अपन ने समझा कि जनरेटर जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पे काम करता है। ठीक है, और वो पैदा कौन सी करता है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि जनरेटर तो सर डीसी पैदा करता है, अब अपन इसको डीसी पैदा करने के लिए इसमें क्या काम में लेते हैं, कम्यूटेटर। क्या काम में लेते हैं दोस्तों, कम्यूटेटर लेते हैं। ठीक है, अब अपने इसकी जगह यदि अपने को एसी चाहिए तो एसी के लिए अपन क्या लेंगे दोस्तों, स्लिप रिंग। क्या लेंगे, स्लिप रिंग लेंगे। ठीक है, तो आउटपुट अपन जो है अपने मतलब अपने हिसाब से लेते हैं। तो यदि अपने को मतलब डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर, और एसी चाहिए तो अपन क्या लेंगे, स्लिप रिंग काम में लेंगे। ठीक है, आए समझ में। ये थी अपने जनरेटर की कार्य सिद्धांत। ये अपना जनरेटर का कार्य सिद्धांत। अपन बात करते हैं मोटर की। अपन जब अब बात करते हैं नेक्स्ट मोटर की, कौन सी, डीसी मोटर। अब वो अपना था वो आरजी, मतलब जनरेटर जो है राइट वोल्टेज। अब अपन कौन सा बचा, जो मोटर है वो एल, मतलब मोटर जो काम करेगी लेफ्ट नियम पे। कौन से, बाएं नियम पे। जनरेटर दाएं पे, मोटर जो है बाएं पे काम करेगी। ठीक है, तो जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे आधारित होती है। अब अपन जो बात करते हैं मुख्य तौर पे, जो मोटरें होती हैं ये मुख्यतः इनका कार्य जो सिद्धांत होता है वो फ्लेमिंग के बाएं, लेकिन इसमें एक मुख्य चीज जो होती है, ये जो मोटर होती है वैद्युतिक मोटर जो होती है चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे आधारित, खिंचाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब खिंचाव का सिद्धांत कैसे, जैसे मतलब एक ही जगह पर यदि दो चुंबकीय बल कार्यरत करें तो उसमें क्या होता है, खिंचाव होता है। और उस खिंचाव के कारण जो अपना आर्मेचर होता है वो क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक है, खिंचाव के कारण एक ही जगह पर जब दो बल कार्यरत करें, कौन से, चुंबकीय बल, तो क्या करता है, आर्मेचर खिंचाव के कारण क्या करता है, बल उत्पन्न करता है जिसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, अब इसमें देखो डीसी जो मोटर होती है उसमें क्या होता है भाई, जो अपना रोटर होता है, सॉरी जो अपना मतलब आर्मेचर होता है, क्या बोलते हैं, आर्मेचर में भी क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा के कारण इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, आर्मेचर में क्या होता है दोस्तों, प्रेरित विद्युत धारा के कारण मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब ये इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसको विपरीत दिशा में, इसकी दिशा के विपरीत दिशा में घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को बोलते हैं चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। अब इस जो मतलब इसका जो घुमाव दिशा है, मतलब इसको विपरीत दिशा में घुमा रहा है,
इस दिशा को ज्ञात करने के लिए अपन काम में लेते हैं फ्लेमिंग का बायां हस्त का नियम। कौन सा? फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। वही पहले वाली बात, अपन अंगूठा और दो अंगुलियों को क्या रखेंगे? समकोण पे रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? समकोण पे रखेंगे। तो इसमें दोस्तों देखो, पहले जो अंगूठा है, अंगूठा जो है वो क्या दर्शाएगा? घुमाव दिशा। क्या दर्शाएगा? घुमाव दिशा। और जो पहली अंगुली है, दूसरी बात, पहली अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा। ठीक है। और जो तीसरी जो, या इसको बोले अपन मध्यमा, मध्यमा अंगुली, मध्यमा अंगुली ये क्या दर्शाएगी? ईएमएफ या धारा की दिशा। क्या दर्शाएगी? ईएमएफ या धारा की दिशा। है समझ में? मैं दोबारा लिख देता हूं। अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा, की गति की दिशा। ठीक है। पहली अंगुली है वो क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा। और जो मध्य अंगुली है, जिसको मध्यमा बोलते हैं, वो क्या दर्शाएगी? धारा की। फ्लेमिंग का जो बायां हस्त नियम बोलता है, प्रथम दो अंगुलियों व अंगूठे को समकोण पर इस प्रकार रखे कि अंगूठा घुमाव दिशा, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा अंगुली है वो करंट की दिशा या ईएमएफ की। ईएमएफ तो उसमें हो गया जनरेटर में। ठीक है। ये अपना कौन सा नियम होता है? फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। कौन सा होता है? बायां हस्त नियम बोलते हैं इसको। ठीक है। अब मेरी भाषा में समझो इसको। जैसे अपन ने यू रखा, पहले क्या करेंगे? मोटर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे। तो पहले क्या दे रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। पिछली बार अपन ने क्या किया था? यहाँ मतलब पहले मोटर है, मोटर को क्या दे रहे हैं? वैद्युतिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा नहीं, वैद्युतिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसको देते हैं अपन? जनरेटर को। किसको देते हैं? जनरेटर को। ठीक है। तो अपन क्या दे रहे हैं? वैद्युतिक ऊर्जा। तो पहले अपन ने क्या दी? धारा। तो धारा को कौन सी अंगुली दी दर्शाएगी? मध्य। कौन सी अंगुली? मध्य अंगुली। धारा की पहले अपन मोटर को क्या दे रहे हैं? धारा। धारा के बाद में क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और अब जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बाद में अपन को क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो चालक की गति की दिशा, यांत्रिक ऊर्जा की जो अपने को शब्द से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार ये अपना हो गया फ्लेमिंग का बायां हस्त का नियम, जो किसके लिए होता है? डीसी मोटर के लिए लागू होता है। किसके लिए? डीसी मोटर के लिए लागू होता है। ठीक है। एक बार दोनों को दोबारा समझा देता हूँ। डीसी मोटर और जनरेटर का, मेरी तरफ देखो। जैसे अपने हाथ को यूं पकड़ा, पहले जनरेटर का समझाता हूँ। जनरेटर को अपन ने क्या दिया? यांत्रिक ऊर्जा दी। ठीक है। तो पहले स्टार्ट यहां से करना है। तो अपन ने क्या दिया? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा में पहले क्या करेगा? चालक गति करेगा। ठीक है। गति करेगा। गति को कौन दर्शाएगा? अंगूठा। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन दर्शाएगा? प्रथम अंगुली। उसके बाद में क्या बनेगा दोस्तों? अपने को आउटपुट में क्या मिलता है? ईएमएफ। तो जो मध्यमा अंगुली है वो क्या दर्शाएगी? ईएमएफ की दिशा। ठीक है। इसी प्रकार समझते हैं। चालक घुमाव दिशा, फिर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, उसको प्रथम अंगुली, और जो मतलब उसके बाद में क्या अपने को ईएमएफ प्राप्त होता है वो कौन सी अंगुली? मध्यमा अंगुली। ये हो गया अपना जनरेटर का। ठीक है। जनरेटर में ध्यान रखना दोस्तों, आरजी को मत भूल जाना। राइट रूल किसके लिए? जनरेटर के लिए। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोटर की, डीसी मोटर की बात करते हैं। तो डीसी मोटर फ्लेमिंग के मतलब कौन से? बाएं नियम पे। ठीक है। ये दाएं और वो बाएं। तो बाएं नियम के अनुसार अपन अब की बार क्या करना है? पहले जनरेटर में ऊपर से स्टार्ट हुआ था, अब अपने को क्या करना है? नीचे से।
ठीक है। तो नीचे से अपने को मतलब देखो पहले जो अपन क्या करते हैं धारा देते हैं, तो ये धारा की दिशा, फिर अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। धारा देने के बाद चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र के बाद में अपने आउटपुट में क्या मिलेगा, घुमाव दिशा है, चालक की गति की दिशा, ठीक है। ये दोस्तों अपने डीसी मशीन के जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हुए। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसी मोटर के सिद्धांत, जिसमें आपको समझाएंगे अल्टरनेटर का और सिंगल फेज 3 फेज मोटर, ठीक है। मेरा लाइफ का फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, कोई मतलब गलती हो तो क्षमा, ठीक है। और चैनल को जो अपना वीडियो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे। ऐसे ही मतलब नए नए तरीके से अपने वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।